तो कुछ भी देखने या दिखाने के लिए चाहिए लाइट। तो फोटो हो या वीडियो, लाइट उतना ही ज़रूरी है जितना नए फ़ोन गिरने से निकलता है प्राण और पढ़ाई में लगाना ध्यान। वो अलग बात है कि नहीं लगता। लाइट ज़रूरी है ये तो पता है, पर कितना, यही जानने के लिए पेश है एक्सपोजर ट्रायंगल। अब ये कौन सा नया ट्रायंगल है? हमने तो 3 ही पढ़ा, उसका नाम भी मुझे याद नहीं। ये कोई अलग ट्रायंगल तो नहीं, पर इसे समझिए ना तो अलग रिजल्ट अचीव कर पाओगे। बाकी ट्रायंगल्स की तरह इसके भी 3 साइड्स है, ए बी बी सी बी सी। तो एक्सपोजर ट्रायंगल के 3 एलिमेंट, आईएसओ, शटर स्पीड, अपर्चर। इसे हम एक एक करके जानते हैं उस फ्लो में जिस फ्लो में लाइट ट्रेवल करता है कैमरे के सेंसर तक। तो लाइट जब कैमरे के अंदर जाता है तो सबसे पहले मिलता है अपर्चर। ये कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? ओह हेलो, पहले इसे उतारना पड़ता है। अपर्चर, इसे समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि लेंस किस तरह से काम करता है। तो लाइट लेंस के थ्रू पास होता है ताकि ये लाइट कैमरे के सेंसर पर गिरे और वहाँ एक इमेज फॉर्म हो। तो हर लेंस का एक फोकल लेंथ और अपर्चर होता है। अपर्चर वो वेरिएबल ओपनिंग है जिससे ये डिसाइड होता है कितना अमाउंट ऑफ लाइट लेंस के थ्रू कैमरे में जाना चाहिए। अभी भी नहीं समझ में आया तो इसे इस तरह समझो, एक बंद कमरे में एक खिड़की को ओपन करोगे तो जितना ज़्यादा ओपन करोगे उतना ज़्यादा लाइट एंटर होगा और जितना कम करोगे उतना कम होगा। सिंपल, बस यही होता है अपर्चर। नहीं अभी नहीं, थोड़ा और। आप किसी की सेटिंग के साथ छिड़कानी करोगे तो कुछ तो रिज़ल्ट पर इफेक्ट पड़ेगा ना। तो उसी तरह अपर्चर को छेड़ने से तुम्हारे फुटेज पर 2 इफेक्ट पड़ेंगे। पहला एक्सपोजर, तो अपर्चर को छेड़ने या कंट्रोल करने के लिए कुछ कैमराज में डायलर, कुछ में रिंग होती है। अब डायलर हो या रिंग, पहनाना तो हमें ही है। आई मीन रिंग को कंट्रोल करना। तो अपर्चर को एफ लेटर से डिनोट किया जाता है। अब इसके पीछे की साइंस पे मत जाओ, वो किसी और वीडियो में एक्सपेरिमेंट किया जाएगा अगर तुम लोग कमेंट करते हो तो। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, एफ़ का वैल्यू बढ़ाने से जो अपर्चर या आइरिस है वो कम खुलता है। कम खुलने की वजह से कम लाइट इंटर होता है, तो इससे हमारा एक्सपोजर लो हो जाता है। और उसका उल्टा, जितना ये ज़्यादा वाइड ओपन होगा उतना ज़्यादा लाइट इंटर होगा, इसके वजह से एक्सपोजर बढ़ जाएगा। अब दूसरा इफेक्ट, डेप्थ ऑफ फील्ड, सिंपल भाषा में बैकग्राउंड ब्लर। जितना हम लोग अपर्चर के वैल्यू को घटाते हैं, मतलब जितना हम लोग अपर्चर को वाइडली ओपन करते हैं उतना ज़्यादा हम लोग का एक्सपोजर बढ़ता है। एक्सपोजर बढ़ने के साथ साथ हमारा दूसरा इफेक्ट ये होता है कि ब्लर ज़्यादा होता है, हमें बैकग्राउंड में ज़्यादा ब्लर देखने को मिलता है। इसी के उल्टा अगर हम लोग आइरिस को कम ओपन करते हैं, मतलब अपर्चर वैल्यू को बढ़ाते हैं, अपर्चर वैल्यू को बढ़ाने से हमारा एक्सपोजर माइनस में जाता है, मतलब हमारा एक्सपोजर लो हो जाता है। और इसी के साथ साथ बैकग्राउंड भी धीरे धीरे फोकस में आने लगता है। अब आते हैं ट्रायंगल के दूसरे साइड में, और लाइट अब अपर्चर के बॉर्डर को पार करने के बाद दूसरे बॉर्डर से मिलती है जिसका नाम है शटर। तो शटर कैसे काम करता है? शटर जो है कुछ सेकंड्स के लिए ओपन होता है, जिससे ये डिसाइड होता है कि कितने समय के लिए लाइट्स को इंटर करने देना है। शटर को फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकंड में मेज़र किया जाता है, जिसका मतलब 1 सेकंड को डिवाइड करना। इसीलिए शटर हमेशा 1/, से डिनोट किया जाता है। अब जितना ज़्यादा शटर का स्पीड होगा उतना समय के लिए शटर ओपन होगा, जितना कम समय के लिए ओपन होगा उतना कम लाइट एंटर होगा। इससे तो एक्सपोजर पर इफेक्ट पड़ेगा ही। अब दूसरा इफेक्ट, मोशन या मोशन ब्लर। जितने भी वाइल्ड फोटोग्राफी या स्पोर्ट्स फोटोग्राफी या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट का फ़ोटो लेने समय किसका रोल होता है? यही तो है वो बाहुबली, जो किसी भी चलते हुए या उड़ते हुए चीज़ को रोक कर फ़ोटो ले सकता है। शटर स्पीड, जिसके हेल्प से तुम जितना चाहो उतना क्रिएटिविटी कर सकते हो। और एक मज़ेदार चीज़ बताऊँ, अगर तुम्हें ये लगता है कि ये करने के लिए तुम्हें एक महंगे कैमरे की ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं है, तुम इसे अपने फ़ोन से भी कर सकते हो। अभी के फ़ोन में कैमरा में एक सेटिंग होता है प्रो या मैनुअल नेम से, जिस पे तुम जाके जो भी सेटिंग अप्लाई करना है, जो भी तुम्हें डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए वो निकाल सकते हो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द थर्ड साइड ऑफ एक्सपोजर ट्रायंगल, ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अब इसका इतना लंबा है नाम, पे ना जाकर हम लोग इसके काम को जानते हैं।
ये वो कैमरा का सेंसर की सेंसिटिविटी का वैल्यू है जो ये डिसाइड करता है कि सेंसर को कितना सेंसिटिव होना है लाइट के प्रति। बाकी जो दो साइड्स हैं अपर्चर और शटर स्पीड, वो फिजिकली एक्सपोजर को बढ़ाते या घटाते हैं, बट ये ISO ये आर्टिफिशियली एक्सपोजर को बढ़ाता या घटाता है। जैसे इसके वैल्यू को घटाते हैं तो ये लेस सेंसिटिव हो जाता है लाइट के प्रति, इसीलिए ये आर्टिफिशियली लाइट को अंडर एक्सपोज करता है, और जैसे इसके वैल्यू को बढ़ाते हैं वैसे ये ओवर एक्सपोज करता है। तो अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो मुझे भी थोड़ी हेल्प कर सकते हो लाइक और सब्सक्राइब बटन को टैप करके। सी यू इन द नेक्स्ट वन।